यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि यादव के खिलाफ चार्जशीट और एफआईआर में बयान है, ऐसे आरोपों की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। एल्विश ने याचिका में एफआईआर को चुनौती नहीं दी है। आरोप है कि एल्विश रेव पार्टियों का आयोजन करते थे, जहां विदेशी नागरिक भी बुलाए जाते थे। लोगों को सांप का जहर और कई अन्य मादक पदार्थों का सेवन भी कराया जाता था। पुलिस ने इस मामले में अप्रैल 2024 में 1200 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें एल्विश यादव का सपेरों से संबंध होने का दावा किया गया था। चार्जशीट के खिलाफ एल्विश ने 29 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था, मेरे पास से कोई सांप या मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है और मेरा अन्य आरोपियों से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए चार्जशीट रद्द की जाए। फुटेज में सांपों के साथ गिरफ्तार हुए थे और बाकायदा दिखाई दे रहे थे। एल्विश यादव के बारे में जो कवरेज हुई उसमें साफ निकल कर आया था कि किस तरीके से उनका सीधा संबंध निकल कर आया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एल्विश के वकील नवीन सिन्हा ने दलील दी कि जिस व्यक्ति ने यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है वो वन्य जीव अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि न तो एल्विश पार्टी में मौजूद थे, न ही उनके पास से कुछ बरामद हुआ। सरकारी एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने कहा कि जांच में सामने आया है कि एल्विश ने उन लोगों को सांपों की आपूर्ति की थी जिनसे बरामदगी की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सौरभ श्रीवास्तव ने याचिका को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं और अब लग ये रहा है कि बहुत जल्द इस पूरी घटना का पूरा सच लोगों के सामने आ जाएगा। आप जानते हैं पूरा मामला अक्टूबर 2023 का है, जब बीजेपी नेता मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स की ओर से एल्विश की नोएडा पुलिस से शिकायत की गई थी। एफआईआर में लिखा था कि एल्विश जिंदा सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के फार्म हाउस में वीडियो शूट करता है और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों का आयोजन करता है, जहां पर इन सांपों का और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। इन पार्टीज में विदेशी लड़कियां भी आती हैं। आरोप यह भी था कि इन पार्टीज में स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का एक साथ सेवन किया जाता था। केस में गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया था, जिसमें उसने पीएफए मेंबर को, यानी जो संस्था है इसकी मेंबर को, बताया था कि उसने एल्विश की पार्टी में ड्रग्स पहुंचाई थी। पुलिस को राहुल के पास से 20 ml जहर भी मिला था और सांपों को वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण और एफएसएल जांच के लिए भी भेजा था। इसमें खुलासा हुआ था कि 5 कोबराज की विष ग्रंथि निकाली गई है। 17 मार्च 2024 को एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और वो 5 दिन तक जेल में रहा था। बाद में गुरुग्राम कोर्ट से उसे जमानत मिली थी और यही वो मामला है जिसमें अब एल्विश यादव बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं।